उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 111। जो विषय चल रहा था वो है उपासना की सफलता साधना पर ही निर्भर करती है। तो प्रश्न आ रहे थे कि पहले साधना करनी है या पहले उपासना करनी है, मतलब क्या करना है पहले। तो ये किसी दीदी ने प्रश्न किया था। तो पहले और दूसरे जैसा कुछ नहीं है। साधना और उपासना साथ साथ ही चलती है। आपको पहले भगवान के मंदिर पे जाके बैठना पड़ेगा, षटकर्म करने पड़ेंगे, पवित्रीकरण करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप जप करोगे तो जप में शुरुआती दिनों में क्या होगा कि शुरुआत में पहले कसाय कल्मश निकलेंगे बाहर। अभी तुरंत बैठते ही अगर आप जब आप बैठोगे और आप सोचो कि मैं एकदम अब परमात्मा के गले ही लग गई हूँ और सब भाव विभोर हो गई हूँ, तो हाँ, ये सारी फीलिंग्स आप ला सकते हो। लेकिन उसके पहले जो फीलिंग्स निकल के आएंगे, अब आंख बंद करके इमेजिन कोई व्यक्ति पहली बार अपने जीवन में आंखें बंद करके बैठने जा रहा है आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, फर्स्ट टाइम अपने जीवन में। और मान लेते उसकी उम्र 28-30 ऐसे कुछ हो, और भी इससे ज़्यादा कर लीजिए। तो फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति आंखें बंद करके बैठेगा, तो आंखें बंद करके बैठते ही क्या उसको गायत्री माता दिखने लग जाएंगे और वो उसकी गोदी में सर रख के प्यार कर रहा होगा और रो रहा होगा या कुछ भी भावनात्मक योग बिठा रहा होगा। नहीं, आंखें बंद करते ही पहले तुमको एन नंबर ऑफ तुम्हारे जो थॉट्स पूर्व के इसके यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत ढेर सारी। तो वो सबसे पहले आउट करना है। तो वो साइमल्टेनियस प्रक्रिया है। पर उपासना को गुरुदेव बाद में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम पहले ही सोचेंगे कि हाँ पहले ही दिन से हम उपासना शुरू हो गई, अब तो हमको तुरंत चमत्कार दिखेगा और तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत भगवान से योग बिठ जाएगा, तुरंत सारी चीजें हो जाएंगी फटफट। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें, जो तुम बैठोगे जब पूजा करने, तो तुम्हें साधना करनी रहेगी। तो साधना का अर्थ ये रहेगा कि जब मंत्र जप करेंगे तो अंदर कुछ प्रक्रिया होगी और उसके चलते क्या होगा, कषाय कल्मश दूर होंगे। और जब कषाय कल्मश दूर हो जाएंगे तो अपने आप ही जो अंदर रोशनी है, जो प्रकाश है, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, उसके साथ एक रूपता बैठने लगेगी। अपने आप ही वो तुम्हें अनुदान वरदान जो भी आनंद है वो प्राप्त होने लगेगा। तो ये जो प्रश्न था कि पहले साधना करनी है या पहले उपासना करनी है, तो पहले और बाद में ऐसे कुछ नहीं कि स्टेप है कि पहले साधना के स्टेप्स हैं और फिर उपासना के। वो इंटरनल प्रक्रिया है। तो इंटरनल प्रक्रिया में पहले क्लिनजिंग होगी, ये समझ लेना। बाहर से ऊपर से तो तुम सभी बैठेंगे ही। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि हम पहले स्नान करेंगे और मंदिर साफ करेंगे और मंदिर में जाके बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे और प्राणायाम करेंगे, जप करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा। पर इसके माध्यम से जो घटित होगा वो पहले साधना घटित होगी और तब उपासना हो पाएगी। तब वो जो घटित हो गया वो तब फाइनली योग घटित होगा। पर पहले क्लिनजिंग होगी, आत्म परिष्कार। तो साधना को आत्म परिष्कार जानो और योग को उपासना जान जाओ कि जो योग बिट जाएगा वो उपासना हो जाएगी। तो देखते गुरुदेव आज इसमें क्या कह रहे हैं कि उपासना से पाप नष्ट होने का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति जीवन साधना के प्रथम चरण का परिपालन करते हुए दुर्भावनाओं दुष्प्रवृत्तियों का दुष्परिणाम समझेगा और उनसे सतर्कता पूर्वक विरत हो जाएगा। पाप नष्ट होने का अर्थ है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति का नाश, पर उल्टा अर्थ कर दिया गया पाप कर्मों के प्रतिफल का नाश। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं कि पाप जब नष्ट हो जाएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि पाप नष्ट होना मतलब क्या, कि हमारे अंदर से, जैसे हम क्या समझते हैं कि पाप नष्ट हो गया मतलब कि पूर्व में जो मैंने किसी को कुछ गंदा कहा था तो उसका जो फल आने वाला था वो नष्ट हो गया, या इस जन्म में भी मैंने अभी तक के जीवन में जिसके जिसके साथ दुर्व्यवहार किया और जिसके जिसके साथ कोई दुष्प्रवृत्ति या दुर्भावना अपनाई, उसके जो फल है वो उसके फल नष्ट हो गए, है ना। हम पाप का अर्थ जनरली पाप कर्मों के फल से लेते हैं। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, जब तुम साधना करोगे तो पाप, पूर्व जन्मों के पाप का फल तो मिट ही जाएगा, निश्चित ही वो कम हो जाएंगे, प्रारब्ध चिटपुट तो ऐसे ही मिट जाएंगे। लेकिन जो मूल रूप से परिवर्तन होगा वो होगा, मूल रूप से बीमारी ही खत्म हो जाएगी जड़ से। सिर्फ उसका ये नहीं है कि हमने फीवर को 5 दिन के लिए रोक दिया, वो जड़ से जो फीवर आ रहा था, जो उसके सिम्टम थे, जो मूल में बात थी जिसके वजह से फीवर आ रहा था, उस पर ही काम कर डाला। ये होती है साधना। साधना का अर्थ ये नहीं है कि बस पीछे जो गलत गलत काम किए तो उससे कुछ पाप क्रिएट हो गए, तो हम साधना कर रहे हैं तो हमारे पाप छीड़ हो गए सारे।
लेकिन अभी तो हमारी दुष्प्रवृत्तियां नहीं गई, तो हम अभी भी गलत गलत काम करते रहेंगे और फिर से वो पाप क्रिएट होते जाएंगे और फिर हम साधना कर लेंगे, फिर हम पाप छुड़ा देंगे। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी है, ऐसी जो ऊपर कल गुरुदेव बता रहे थे, मानसिकता हमको ये रखनी है कि जब मैं ध्यान साधना करूंगी, जब करूंगी, तो मेरी मूल पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे कि पाप नष्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि पाप कर्म करने की प्रवृत्ति का नाश, पर उल्टा अर्थ क्या है कि पाप कर्मों के प्रतिफल का नाश। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, मैंने मान लो किसी को का बुरा कर दिया, अब बुरा क्यों किया होगा, इमेजिन करोगे क्या रीजन हो, ईर्ष्या के चलते कर दिया होगा, मेरा कोई पुरानी दुश्मनी होगी, अहंकार के वशीभूत होकर कर दिया होगा। तो एक तो जो मैंने उसका बुरा किया उसका रिजल्ट आएगा, उसको कहेंगे पाप कर्म का फल, तो वो भी क्षय हो जाएगा। दूसरा, क्या मेरी ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, क्योंकि वो तो मैंने ईर्ष्या के वशीभूत होकर एक व्यक्ति का नुकसान किया। तो ऐसे तो ईर्ष्या तो अभी भी बनी हुई है अंदर, ठीक है, तो हम तो सोच रहे कि चलो वो पाप खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या तो अभी भी है, अभी तुम फिर ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी और को फिर कष्ट पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, गुरुदेव बोल रहे हैं साधना के माध्यम से हमको ईर्ष्या को ही खत्म कर देना है। तो जब ईर्ष्या खत्म हो जाए, ये समझ लो राग खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, तब मानो कि सच्ची चीजें घटित हो रही हैं और साधना का प्रतिफल आ रहा है, आत्म परिष्कार हो रहा है। कदाचित ऐसी उलटबाजी सही होती तो फिर इस संसार में पाप को ही पुण्य और कर्तव्य मान जाने लगा था, फिर कोई भी पाप से न डरता। राजदंड से बचने की हजार तरकीबें, उन्हें अपनाकर अनाचारी लोग सहज ही निर्द्वंद निश्चिंत रह सकते हैं। दैव दंड ही एकमात्र बंधन था, सो इन धर्म ध्वजियों ने उड़ा दिया। अब असुरता को स्वच्छंद रूप से फैलने फूलने और फैलाने का पूरा पूरा अवसर मिल गया। पाप कर्मों के दंड से मुक्ति दिलाने का आश्वासन पूजा पाठ की कीमत पर जिन्होंने भी दिया है, उन्होंने मानवीय आदर्शों और आध्यात्म के मूलभूत आधारों के साथ व्यभिचार किया है। गुरुदेव बहुत गुस्सा हो रहे हैं उन धर्मावलंबियों पर जिन्होंने धर्म को ये बता दिया या पूजा पाठ के उपचारों को ये बता दिया कि बेटा तुम खूब पाप करो, खूब पाप करो, और फिर आओ ये वाला पूजा पाठ कर लो, ये वाला कर्मकांड कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन तुम पाप खूब करते जाओ, कंटिन्यूअस करते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके चलते अब जो राजदंड होता है, राजदंड मतलब मान लीजिए भौतिक जगत में जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा दंड प्रक्रिया है, सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो उसमें तो घपला हो सकता है ना। मान लीजिए बहुत हम लोग देखते हैं बड़े बड़े डॉन टाइप के लोग या बड़े बड़े उस तरीके के लोग बचे हुए हैं, अपना गलत काम कर रहे हैं, कुछ कुछ घूस दे के कैसे भी करके यहाँ वहाँ काम बना के अपना बच गए। लेकिन एक परमात्मा की दंड व्यवस्था एक ऐसी थी जिसको कहा जाता था कि वो न्याय की दंड व्यवस्था है, वहाँ कोई घूसखोरी नहीं चलती, वहाँ कोई अनदर मेथड चलता ही नहीं है। तो वो तो जब आते हैं कर्म का फल देने के लिए तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो लेकिन गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा की दंड व्यवस्था का डर था मनुष्य जाति के अंदर, जिसके चलते वो कुकर्म करने से बचता था और जिसके चलते वो ये सोचता था, एक बार कोई कर्म करने से पहले हम सोचते थे कि नहीं ये गलत काम हम पाप नहीं करेंगे, भगवान की दंड व्यवस्था है, हमको इसका पाप कर्म लेना पड़ेगा और इसका फिर बुरा लेना पड़ेगा, हमारे साथ बुरा हो जाएगा। उसको भी इन धर्मावलंबियों ने मटिया मेट कर दिया। कैसे मटिया मेट कर दिया कि अब ये धर्म के अवलंबी, अब धर्म के अवलंबी मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, हम जो भी धर्म का फॉलो कर रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, पुजारी वगैरह, गुरु वगैरह, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान की बातों को ये प्रस्तुत करते हैं ना कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या सोचते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि ऐसा है तुम खूब पाप कर लो, लेकिन हम 2-4 पूजा बता देंगे, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देना, वहाँ सुंदरकांड कर देना, उधर जाके रुद्राभिषेक करवा आना और इतने लोगों को ऐसे कर देना, वैसे 2-4 वही टेक्निक्स बता देंगे और तुम वो कर लेना और बस तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तुम्हारे पाप कर्मों से। उन्होंने भगवान की भी दंड व्यवस्था को क्या बना दिया, ऐसे राजदंड की, ये जो हमारी लोकल व्यवस्थाएं नहीं होती जहाँ हम भ्रष्टाचार करके अपना काम बना लेते हैं, कितना भी गलत काम किए रहो, 2-4 घूस खिलाओ लोगों को, काम बन जाता है, ऐसा बना दिया। और लेकिन रियलिटी देखिए प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो बता जरूर रहे हैं ऐसा कि चलो तुम ये कर्म कांड कर लो तो तुम्हारे पाप कर्म क्षय हो जाएंगे, पर रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, और ना ऐसा कभी होने भी वाला है कि तुम ये जो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के आ जाते हो फर्जी, और तुम्हारे कषाय कलमश कुछ दूर हुए नहीं और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी,
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम भ्रम में हो, सारे पाप कर। और फिर वही, जब पाप कर्मों का फिर फल लेना पड़ता है तो भगवान को गाली देते हैं, स्टेप्स को गाली देते हैं, मंत्रों को गाली देते हैं, गुरु को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं। तो गुरुदेव ऐसे धर्मावलंबियों से बहुत नाराज हैं। और उन्होंने इस पूरे आज के अध्याय में गुरुदेव ने क्या बताया कि पाप कर्म का जो फल है सिर्फ उसको नष्ट नहीं करना है, वो तो फल क्रिएट हो गया, वो प्रारब्धानुसार आपकी तप की ऊर्जा से ऑटोमेटिकली क्षय होगा। हमको मूल प्रवृत्ति पे काम करना है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस दुष्प्रवृत्ति के चलते वो पाप कर्म मुझसे हो गया था पूर्व में, और बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता कि मेरे से घटित हो गई हैं, इनोसेंट तरीके से हो गई, उन सब मूल प्रवृत्तियों का ही मुझे क्षय करना है अपने अंदर से। तो ऐसी माँ गायत्री से हम सबको प्रार्थना करनी है जब करते समय, हे माँ परमेश्वरी। उस देखिए गायत्री मंत्र का तो अर्थ ही यही ना, उस प्राण स्वरूप तेज स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, और वो हमारे अंदर के कषाय कल्मशों को जला के भून के राख कर रही हैं और हमको सन्मार्ग पे प्रेरित कर रही हैं। यही अर्थ है ना गायत्री मंत्र का। तो जब हमारे अंदर के सभी कषाय कल्मशों को भून के जला के राख कर रही हैं, इस पे फोकस करना है। और इस पे भी फोकस करना है कि हम उस परम तत्व को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, प्रकाश स्वरूप, दिव्य ज्ञान स्वरूप, पाप नाशक, है ना, पाप नाशक परमात्मा गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो हमारे अंदर के पापों का भी नाश कर रहे हैं, हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियों का भी नाश कर रहे हैं, और हमारे अंदर सत्प्रवृत्तियां डाल रहे हैं और हमें सन्मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं। तो जब सभी जब अपना ध्यान पे बैठे ना और जब करें, तो ऐसी भावना करो कि वो प्रकाश अंदर घुस रहा है और मेरे अंदर सब सत्प्रवृत्तियां आ रही है, मेरे सारे अंदर के जो मूल जड़ हैं दुष्प्रवृत्तियों के, वो सब नाश हो रहे हैं। भून के जला के एकदम, इतना तेज प्रकाश है उसका कि उसने एकदम भून के उसके बीज को जला के एकदम राख कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश बचा है, सात्विकता बची है, और जिसके कारण मैं सन्मार्ग में प्रेरित हो रही हूँ। ठीक है, तो बस इसी भाव के साथ आज के यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।